नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। कल देश ने कीर्तिमान रचा है। ये कीर्तिमान 100 करोड़ वैक्सीन की डोजेस का है। एक दौर था जब भारत के अंदर वैक्सीन महोत्सव के ऊपर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे। सवाल लाजमी भी थे क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में कई लोगों ने अपने बहुत करीबियों को खोया। एक फैक्ट कहता है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति इस वक्त भारत में होगा जिसके नोन में कोई व्यक्ति कोविड के कारण ना मरा। लेकिन अब जो सरकार ने वादा किया था कि हम 135 करोड़ डोजेस दिसंबर के 31 तक लगाएंगे, उसको 21 अक्टूबर तक में 100 करोड़ डोजेस तक पहुंचा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इसका क्रेडिट स्वास्थ्य कर्मियों को, वैज्ञानिकों को, विज्ञान को और इस पूरे महोत्सव में लगे हुए लोगों को दिया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं वो इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। आज मेरे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन और पूर्व में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन छैल बिहारी गोस्वामी हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा, आप क्रेडिट किसको देंगे? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने जैसा कहा है कि ये हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारी जितनी भी भारत की जनता और जिन लोगों ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके लोगों को बचाने का काम किया है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सेस हैं, सभी का इसके अंदर महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन विजन किसका था? मोदी जी का। मोदी जी ने इसकी पूरी एक भूमिका बनाई, हमारे साइंटिस्टों का हौसला बढ़ाया, डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाया, चाहे वो ताली बजाकर, चाहे वो थाली बजाकर जनता को किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। हालांकि परेशानी थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन ये आदरणीय मोदी जी का ही पूरा एक विजन था कि किसी भी तरह जनता को परेशानी ना हो। इसी के तहत उनका बड़प्पन है कि वो सबको अपना इसमें दे रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी का भी अहम रोल है, क्योंकि अगर मोदी जी के नेतृत्व है तो ये सारी चीज़ें सफलतापूर्वक हुई हैं। सिर्फ मोदी जी का रोल है या मोदी जी का भी रोल है? नहीं, मोदी जी इस वक्त हमारे प्रमुख चेहरे हैं और वो विश्व के नेता हैं, भारत के नेता नहीं हैं। जो उन्होंने विचार, जो उनका विजन, जो उनका मिशन है वो सबके सामने है। तो मोदी जी का तो अहम रोल है ही है, लेकिन मोदी जी का बड़प्पन है, मोदी जी ने सबको श्रेय दिया है इसका। ये मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने इसका पूरा क्रेडिट स्वास्थ्य कर्मियों को, विज्ञान को, वैज्ञानिकों को दे दिया और भाजपा के नेताओं ने नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी को दे दिया। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई इस पूरे के पूरे महोत्सव में। लगभग 90% जो वैक्सीन्स हैं, जो वैक्सीन की डोजेज हैं, वो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा दी गई। भारत बायोटेक ने भी बहुत अहम रोल दिया। सीरम इंस्टीट्यूट से मीडिया के बंधुओं ने बात की तो उन्होंने बोला इस चीज़ के अंदर मंत्रालयों का, इस चीज़ के अंदर हमारे स्टाफ का और सबसे अहम नरेंद्र मोदी का जो है वो श्रेय जाता है इस पूरे महोत्सव के लिए, क्योंकि उन्हीं के लीडरशिप के अंदर ये सारा कार्य हो पाया। इससे आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल, मोदी जी का नेतृत्व मैंने पहले कहा है। जब मोदी जी का एक सफल नेतृत्व हमारे साथ है और उनका मिशन और उनका विजन सबके साथ है, तो सभी का हौसला अफजाई उन्होंने करी। और सभी लोग हमारे, चाहे साइंटिस्ट हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे हमारा सफाई सैनिक है, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी कहीं कर्मचारी या अधिकारी है, और इसके साथ साथ जनता ने भी पूरा भरपूर सहयोग करा और इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो एक सामूहिक रूप से ये सभी की सफलता है। लेकिन निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री और विश्व के नेता हमारे आदरणीय मोदी जी का तो खैर मिशन और विजन है ही है। छैल बिहारी जी, सहयोग की बहुत बात हो गई, अब बात असहयोग की करते हैं। अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो। अरविंद केजरीवाल ने हालांकि कल ट्वीट किया, व्हाट्सएप, फेसबुक पे भी पोस्ट डाला कि तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को, वैज्ञानिकों को बधाई, हमने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, कुछ समय पहले की बात है, हमने वैक्सीन को लेकर एक पूरी पॉलिटिक्स देखी है कि वैक्सीन राज्य खरीद ले, राज्य आके कह रही है कि हम खरीदे कैसे। क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाने के लिए माहौल क्रिएट किया गया था या उस वक्त की सच्चाई ही यही थी? देखिए, विपक्ष के हमारे जितने भी साथी हैं, इन लोगों ने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी नेगेटिविटी फैलाने के लिए, पब्लिक को भड़काने के लिए। जो ये बयान दे सकते थे वो इन्होंने बयान दिए। लेकिन ये मोदी जी का नेतृत्व है,
इन्होंने तो यहाँ तक बोला था कि ये तो बीजेपी वालों की वैक्सीन है, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, लोगों को बरगलाने में। क्योंकि देखिए ऐसी महामारी, उस महामारी के टाइम तो कोई भी पार्टी का दल का नेता है, उसको एक हौसला अफजाई करनी चाहिए, लोगों को संयम बरतने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को सांत्वना देने के लिए समय होता है। लेकिन ये हमारे विपक्ष के साथी, ये सांत्वना देना दूर की बात, हौसला अफजाई दूर की बात, ये तो उनको भड़काने में और गलत प्रोपेगेंडा कर रहे थे, नेगेटिविटी फैला रहे थे, जिससे कि वैक्सीन ना लगा पाए लोग। और वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली महामारी दोबारा अलग अलग रूप में आएगी वो। तो इन्होंने तो कसर नहीं छोड़ी। ये तो अब ये सारा कुछ बढ़िया हो गया है, सब कुछ सफलतापूर्वक ये तरीके चल पड़ा है। तो अब ये अपने अपने अलग अलग जो है बयान देने शुरू कर दिए इन्होंने। चलवेर जी, नॉर्थ दिल्ली एमसीडी का भी एक अहम रोल रहा पूरे कोविड के टाइम में। आप दिल्ली की सबसे निचली स्तर की सरकार हैं, आपके जिम्मे जो है वो कार्य हैं जो लोगों की मूलभूत ज़रूरत है, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो प्राइमरी शिक्षा हो। हमने देखा कि कोविड के टाइम में बहुत सारे जो वर्कर्स थे उनको अलग अलग ड्यूटीज़ में असाइन किया गया, दे आर नोन एज कोविड वॉरियर्स। वैक्सीनेशन में आप लोगों की क्या भूमिका रही? देखिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम भाजपा शासित नगर निगम है। आदरणीय आदेश गुप्ता जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आदरणीय नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके सफल मार्गदर्शन में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार के नेतृत्व में, हमने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल क्रंच है उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर, दिल्ली सरकार की जो देनदारी है दिल्ली सरकार नहीं दे रही, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही, अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं कर रही, उसके बावजूद भी बिना पैसे के भी हमने विपरीत परिस्थितियों में सफलतापूर्वक इसको अंजाम दिया, इसको सफलतापूर्वक आगे ले गए। चाहे वो मैपिंग का मामला हो, चाहे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो निकलता था वो उठाने का मामला हो, और हमारा एमसीडी का ही कर्मचारी और अधिकारी रोड पर था, हमारे निगम पार्षद बीजेपी के वो सब रोड पर थे और उन्होंने जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके सुख दुख में भागीदार बने और इसको सफलतापूर्वक कराया। इसी प्रकार से हमारी एमसीडी की डिस्पेंसरीज, पॉलीक्लिनिक, बड़े बड़े हमारे हॉस्पिटल्स डेडिकेटेड कोविड के लिए हमने करे। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए भी आज भी हमारे सेंटर चल रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वैक्सीनेशन सेंटर्स दिल्ली में 3 तरीके से हो रहे हैं, केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, और एमसीडीज के भी स्कूल्स में हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वाया एसडीएम जो है इसका मोड है। दिल्ली सरकार से कैसा सहयोग मिला एमसीडी को वैक्सीनेशन सेंटर्स डेवलप करने में? एक रत्ती भर भी सहयोग नहीं मिला, 0% सहयोग। हाँ, इतना सहयोग जरूर मिला है कि झूठे विज्ञापन देने में बड़े माहिर हैं और झूठे विज्ञापन उन्होंने खूब दिए। ये सहयोग जरूर उन्होंने करा कि हमको थोड़ा सा कम से कम जितना डिमोरलाइज कर सकते हैं उतना डिमोरलाइज करते हैं। हमारे अनेक सेंटर चल रहे थे, वो सेंटर बंद भी करवाए इन्होंने, सिर्फ पॉलिटिकल इंटेंशन के साथ में। लेकिन उत्तरी दिल्ली नगर निगम भाजपा शासित नगर निगम है, हमने जो कहा सो किया और हमने लगातार आज भी हमारे सेंटर चल रहे हैं। हमारा स्टाफ लगा हुआ है, चाहे वो सैनिटेशन स्टाफ है, चाहे हमारा इंजीनियरिंग स्टाफ है, चाहे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट तन्मयता से लगे हुए हैं और आज उसी का नतीजा है कि दिल्ली की जनता सुरक्षित है। एक और सवाल मैं लूँगा आपसे। वैक्सीनेशन के ऊपर हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं राजनीति तो हुई ही, चाहे वो आप ही ने कहा कि भाजपा की वैक्सीन है, तस्वीर को लेके बड़ा मामला उठा। क्या वैक्सीन की सर्टिफिकेट पे नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर जरूरी थी? बिल्कुल, क्यों नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, विश्व के नेता हैं। जैसा मैंने कहा आपको, ये आसान काम था क्या? 1.5 साल के अंदर आपको एकदम वैक्सीन उपलब्ध करा के पब्लिक को लगा देना, जनता को सुरक्षित कर देना, पूरे देश को सुरक्षित कर देना। आप चले जाइए अमेरिका में, चले जाइए इंग्लैंड में, बड़े बड़े जितने भी देश हैं, आप देख लीजिए, तुलना कर लीजिए भारत की जिस प्रकार से वैक्सीन लगी है और जिस प्रकार से वैक्सीन विकसित की गई है, तो निश्चित तौर पे ये मोदी जी का करिश्मा है, मोदी जी का सफल नेतृत्व है। कई लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग फर्जी जश्न मना रहे हैं, वो जो समय है वो बहुत दूर नहीं गया है जिस समय में वैक्सीन को लेके क्राइसिस थी, विपक्ष हंगामा मना रहा था, सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगा रहा था। अब आप एक तरीके का फर्जी जश्न मना के उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है, विपक्षियों का काम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना है, क्योंकि उनका तो एक ही ध्येय है कि अच्छा काम होगा तब भी बुराई करनी, और कहीं कोई छोटी मोटी कोई कमी नजर आती है तो उसको बढ़ा चढ़ा के पूरा बढ़िया तरीके से प्रोपेगेंडा करना। तो उनका ध्येय है, उनकी इंटेंशन है। उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, ये सारी दुनिया को पता है जी। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, पब्लिक सब देख रही है जी। अब 100 करोड़ वैक्सीन जो अभी लगी हैं वो 18+ से ऊपर के लोगों को लगी हैं। जल्दी ये लोग वैक्सीनेट भी हो जाएंगे, वैक्सीनेशन की उपलब्धता भी है।
बात करूंगा मैं उनकी जिनके लिए अभी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, यानी कि देश का भविष्य, बच्चे। इसको लेके क्या प्रोग्रेस है और इसको लेके किस तरीके की ड्राइव चलाई जाएगी? देखिए, जैसा आदरणीय मोदी जी ने पहले भी कहा है कि उनके लिए भी एक विचार चल रहा है। विचार क्या, पूरा एक रिसर्च चल रही है पूरी। और निश्चित तौर पे जो 18 से नीचे के हैं हमारे बच्चों के लिए, उनके लिए भी जल्दी ही वैक्सीन मार्केट में आएगी, ऐसा हमें विश्वास है। मेरे को एक सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी से पूछना है, क्या आप लोग तारीखें पहले ही तय कर लेते हैं या ये कोइंसिडेंस है? मतलब कि आप लोगों ने 21 जून को वैक्सीन महोत्सव शुरू किया, जो दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से ये 21 अक्टूबर को 100 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त हुआ। एक जगह पे संघ के संस्थापक की स्मृति है और दूसरी जगह 21 अक्टूबर को जनसंघ की स्थापना हुई थी। तो ये तारीखें पहले से प्लान्ड है आपकी या ये कोइंसिडेंस है? देखिए, ऐसा है, किसी भी काम को नेक इरादे से करते हैं आप, हाँ, अच्छी मानसिकता के साथ करते हैं, पॉजिटिव मानसिकता के साथ करते हैं और सेवा के रूप में काम करते हैं, समर्पण के रूप में काम करते हैं, तो ये अपने आप चीजें अपने आप तो अपने आप हो रही हैं, मिलती हुई चली जाती हैं। हाँ। क्योंकि भाजपा के लोग ईमानदारी से नेक इरादे से काम करते हैं, विपक्षी लोग नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। तो ये निश्चित तौर पे ये जो अवसर होते हैं या डेट्स हो गई, जो भी आप बात कह रहे हैं, ये निश्चित तौर पे कुदरत अपने आप करती है, क्योंकि कुदरत की कृपा उसी के ऊपर होती है जो नेक इरादे से काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। किसी भी प्रकार के अफवाह का हिस्सा ना बने। अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो उसकी कंप्लेंट पुलिस में ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपको इस महामारी से बाहर निकलना है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वैक्सीन लगवाइए। हमने भी वैक्सीन लगवा ली है, आपके समक्ष सुरक्षित है। आपने भी वैक्सीन लगवा ली होगी। बिल्कुल। शैल बिहारी जी भी सुरक्षित हैं। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन जो है वो ठीक है। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। कैमरे के पीछे हैं रोहित, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। धन्यवाद।